2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। जहां भाजपा अपने मजबूत संगठन के दम पर चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस भी अब युवा नेतृत्व के दम पर 6 विधानसभाओं में अपनी जीत को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बालाघाट की 6 में से 3 विधानसभा, जिसमें लांजी, कटंगी, बैहर में कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की थी, वहीं वारासिवनी विधानसभा में निर्दलीय प्रदीप जायसवाल विजयी रहे थे एवं भाजपा को बालाघाट एवं परसवाड़ा। लेकिन वर्ष 2023 में होने वाले चुनाव में जिले के हालात बदल चुके हैं। खासतौर पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो चुनाव के समीप आते आते चुनावी रण में कई चेहरे सामने आ रही हैं। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक और वर्तमान विधायक और प्रदेश के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन ने क्षेत्र क्रमांक 111 से चुनाव न लड़ने का ऐलान अपने शीर्ष नेतृत्व और जनता के बीच कर दिया है, तो वहीं बीते दिनों ही कई वर्षों की मांग पूरी होते हुए भी दिखाई दी। जहां पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारी ने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है, जिसके बाद जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जारी विधानसभा चुनाव की चर्चा की दौर में अब एक और नया नाम सामने आ गया है, जिन्होंने भी बालाघाट सहित परसवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही है। चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी टिकट दे अन्यथा न दे, वह चुनावी रण में जनता की मांग के अनुरूप अवश्य कूदेंगे। हम बात कर रहे हैं पिछले 12 वर्षों से समाज सेवा और सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे युवा नेता और वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारी की, जिन्होंने भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। चर्चा के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारी ने बताया कि विगत कई वर्षों से लगातार उनके समर्थक और जनता उनसे सवाल कर रही है कि उनकी आगे क्या प्राथमिकता रहेगी, जिसको लेकर अब उन्होंने तय किया है कि वह जनता के निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राजा लिल्हारी ने जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देकर जिला पंचायत में कांग्रेस की सत्ता बैठाई थी, जिसके बाद लगातार राजा लिल्हारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पसंदीदा चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी कार्य योजना को लेकर राजा लिल्हारी ने बताया कि बीते पंचायत चुनाव में भारी जन समर्थन मुझे मिला। आज युवा सहित हर वर्ग मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो मुझसे हर बार यही सवाल किया जाता है कि अब आगे चुनाव किस विधानसभा से लड़ेंगे, जिस पर मैंने विचार किया और निर्णय लिया कि जनता जिस विधानसभा के लिए मुझे चुनेगी, मैं वहां से चुनाव अवश्य लड़ूंगा। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर परसवाड़ा और बालाघाट दोनों ही विधानसभा क्षेत्र से तैयारी की जा रही है। मेरे शीर्ष नेतृत्व ने भी मुझे आदेशित किया था कि आप सक्रिय रहें, इसलिए मैं दोनों विधानसभाओं में कार्य कर रहा हूं। देखिए, जैसा कि आपने कहा भैया, पिछले चुनाव में मुझे भारी जन समर्थन जनता ने आशीर्वाद के रूप में दिया और कहीं ना कहीं मुझसे बड़ी संख्या में युवा और हर वर्ग जुड़ा हुआ है। तो मैं आज जब भी कार्यक्रमों में जाता हूँ, बड़े बड़े आयोजनों में जाता हूँ, तो सभी का मुझसे यही सवाल होता है कि आप किस विधानसभा से इलेक्शन लड़ेंगे, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो जनता का जिस प्रकार से मेरे साथ आशीर्वाद, इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा और जहाँ से हमारे लोग, जहाँ से हमारी जनता आशीर्वाद देगी, जहाँ से सभी की इच्छाएं होगी कि हमें इस विधानसभा से लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। किस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं बालाघाट परसवाड़ा दोनों विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि शीर्ष नेतृत्व ने भी मुझे आदेशित किया था कि आप दोनों विधानसभा में सक्रिय रहें, तो मैं भी दोनों में काम कर रहा हूँ और दोनों मेरे लिए बहुत बेहतर है। जो भी विधानसभा की बात आएगी, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ और दोनों क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। जैसे कि आपने इसी चुनाव में देखा, तो इस चुनाव में मेरा आधा परसवाड़ा आता है, आधा बालाघाट आता है। दोनों मेरे लिए बहुत बेहतर है, तो दोनों क्षेत्र मेरे लिए नए नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जिला पंचायत चुनाव के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए राजा लिल्हारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए जाने के एक सवाल में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बार बार राजा लिल्हारी की सदस्यता के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ले ली गई है। उन्होंने बताया कि स्वयं लांजी विधायक हीना कावरे के द्वारा भी मुझे कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। पूर्व से लांजी विधायक हीना कावरे का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने में भी उनकी ही महती भूमिका रही है। आज कांग्रेस के साथ मैं जो खड़ा हूं, वह भी हीना कावरे की बदौलत है। मेरे द्वारा विगत 10 से 12 सालों से कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी के नेतृत्व में कार्य किया गया है।
लांजी विधायक हिना कावरे के द्वारा भी मुझे कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने मुझे परसवाड़ा और बालाघाट विधानसभा में सक्रिय रहने कहा है, इसलिए सदस्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, सदस्यता का जहाँ तक सवाल आता है, ये आज आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मैं कहना चाहूँगा कि बार बार सवाल आते हैं राजन लारे की सदस्यता के ऊपर। तो ऑलरेडी मैंने सदस्यता ले चुका है और बहुत सालों से मैंने काम किया है। ऐसा नहीं है, जैसे हमारे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे राजा सोनी जी, वो मुझे जानते हैं, करीब करीब 10-12 सालों से इन्हीं लोगों के नेतृत्व में हमने काम किया है। तो सदस्यता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हिना कावरे दीदी जो हैं उन्होंने भी मुझे सदस्यता दिला चुकी, तो इस सदस्यता का कोई सवाल उठता ही नहीं है। रही बात शीर्ष नेतृत्व की, तो शीर्ष नेतृत्व मुझे खुद कह चुका है, कमलनाथ जी ने मुझे खुद कहा था कि आप बालाघाट परसवाड़ा दोनों में सक्रिय रहिए, जहां भी ऐसा कुछ होगा तो। चर्चा के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पहली प्राथमिकता परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की है। अगर जनता चाहेगी तो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ूंगा, चाहे पार्टी टिकट दे या न दे, चुनाव जरूर लड़ूंगा। देखिए, मैं तो जनता का व्यक्ति हूँ और इस भी इलेक्शन के पहले भी मुझसे पत्रकारों ने पूछा था कि आप क्या जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो मैं कहता था कि मेरी जनता कहेगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। तो अगर मेरे क्षेत्रवासियों का, मेरी जनता का आदेश होगा कि नहीं आपको लड़ना है, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। और रही बात अम्मा मुजारे जी की, तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो कांग्रेस में जाते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। मैं तो बस इतना मानता हूँ कि मुझे अच्छा कार्य करना है जिले के लिए, और मैं किसी भी पद पर रह के जिले के लिए काम कर सकता हूँ। अब ये परिस्थितियाँ जो है, अभी से इन सब चीज़ों के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन परिस्थिति जो है, जो उस समय पे जो निर्णय होंगे, उस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, इस पे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन तो मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि बालाघाट जिले को परिवर्तन की आवश्यकता है, और हम जैसे युवा अगर घर में बैठे रहेंगे और हम अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि राजन लारे जैसा युवा, जब मैं जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं, आज जो आपसे प्रेस वार्ता करने का भी कारण मुख्य यही है कि जब भी मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों पीछे हैं, आप क्यों नहीं अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनता हर एक बालाघाट जिले का, जब मैं लालबर्दा क्षेत्र की बात करूँ, बालाघाट मुख्यालय की बात करूँ, परसवाड़ा की बात करूँ, हर जगह मुझे कहा जाता है कि आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये जनता की शब्दों को मैं आपके सामने रख। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि आज बालाघाट जिले को परिवर्तन की आवश्यकता है। बालाघाट हो या परसवाड़ा विधानसभा, दोनों ही बड़े दिग्गजों के हाथों में है, लेकिन यहाँ आरोप प्रत्यारोप किए जाने के कारण विकास वैसा नहीं हो पाया जैसा अन्य स्थानों पर हुआ है। उन्होंने कहा कि वे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की बजाय जनता की सेवा करने पर विश्वास करते हैं। उनके द्वारा विगत कई वर्षों से सामाजिक खेल और अन्य क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। विगत 5 सालों से क्षेत्र में उनकी निःशुल्क एम्बुलेंस भी चल रही है। क्षेत्र की जनता का उन्हें अपार समर्थन है, जिसका ही ये नतीजा रहा है कि वे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भारी मतों से जीत पाए हैं। कि जिले में विकास होना चाहिए, जिले को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो जिले के बारे में सोचे, जिले के विकास के बारे में सोचे। आज हम जब दूसरे जिलों से अपने बालाघाट जिले को कंपेयर करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे बालाघाट जिले का नेतृत्व करते हैं, जो हमारे लीडर है, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं, बालाघाट के विकास में नहीं लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ओवरब्रिज की बात करें, हम यहाँ पे बालाघाट में ओवरब्रिज की बात करें तो ओवरब्रिज की बातें भी सिर्फ जुबान तक सीमित रह गई, कार्यों में कहीं दिख नहीं रहा है। बहुत सारी बातें, आज जैसे परसवाड़ा विधानसभा की बात करूँ मैं, तो हमारे खनिज संपदा अपार मात्रा में है, वन संपदा अपार मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक सांसद है, कहीं ना कहीं इन कामों में कमी दिख रही है। बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारी के बाद जहां कांग्रेस की सदस्यता लेने की बात कही गई, तो अब वहीं राजा लिल्हारी द्वारा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी गई है, जिसके बाद जिले में कांग्रेस का पक्ष मजबूत होते हुए नजर आ रहा है।